आखिर में अस्मिता और श्रवण का प्यार क्या सच्चा था या झूठ? ज़रूर अंत तक बने रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक सच्ची घटने में आधारित एक वीडियो है और इश्क और ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आखिर में क्या हुआ था, मैं अगले वीडियो में श्रवण दुबई जाने तक का मैंने बात किया था, वीडियो बनाया था। वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ था इसलिए मैं फिर सेकंड मतलब एपिसोड अभी ये वीडियो में हम ख़त्म करने वाला है कि श्रवण और अस्मिता का लास्ट में क्या हुआ था। अंतिम उन लोग का ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी बीता या तो और ज़्यादा दुख बीता। ना जाने कितने भाई बहनों लोग का साथ ऐसा होता है। किसी का प्यार सच्चा होता है, किसी का प्यार झूठा दिखावा प्यार होता है। एक्चुअली प्यार तो प्यार ही है। जिसका ये झूठा प्यार होता है उसमें कोई इसका नाम निशाना नहीं रहता है। वास्तव में श्रवण ने जो भी प्यार किया था और अस्मिता का पास जो प्यार था ये सच्चा प्यार था, कोई झूठ नहीं था। जब श्रवण दुबई में काम बेरोजगार करने लग रहा था उस टाइम में उसको बहुत दुख की एक आंसू आने लगता था। कभी कभी रो पड़ता था ड्यूटी से आके। न जाने मेरा अस्मिता का पास क्या हाल बीत रहा है, क्या हो रहा है। और इधर अस्मिता अपने पिताजी का टॉर्चर, पिताजी का डांट सुनते सुनते ज़िंदगी गुजर रही थी। 1-1.5 महीना ऐसे बीतने लगा। उसके बाद अस्मिता का शादी का फैसला होने लग गया। अस्मिता और ज़्यादा चिंतित थी। पिताजी को लाखों बार समझाया, बहुत कोशिश की अस्मिता ने, पापा मैं शादी अभी नहीं करूँगी, मेरे को कुछ करना है, मैं भी और पढ़ने के लिए मैं अभी चाहता हूँ, मैं कुछ करूँगा पापा, मेरे को अभी शादी मत कराइए। अंतिम में पापा का निर्णय ज़्यादा होने का बाद जब असली फैसला जब हो गया शादी के लिए, तब अस्मिता ने मुंह छोड़ दिया कि बोल दी कि पापा को, अपने पिताजी के साथ बोली कि मैं श्रवण को प्यार करता हूँ और श्रवण से शादी करूँगी। श्रवण से मैं खुश हूँ, दुख हूँ, चाहे एक रोटी भी खाए पापा, मैं श्रवण का साथ में खुश रहूँगी। न जाने अस्मिता का पिताजी इतना घमंड था, इतना जिद्दी स्वभाव का एक इंसान था। गांव में सबको, गरीब दुखी जितना भी किसानी लोग को उसका पापा ने सबको हक जुटाकर, सबको डांट कर, सबका सेठ बन के वो चलता था, क्योंकि वो करोड़पति का एक मालिक था। करोड़ों उसका पास प्रॉपर्टी था, धन दौलत बहुत था, लेकिन दिल से वो बहुत घमंडी था। तो घमंडी सारा दिन चले, जिंदगी भर चले या ना चले, उम्र रहने तक तो सबका घमंड चलता है, सबका दारा सिंह बनना लगता है। लेकिन जब बुढ़ापा आते रहता है तब तो कुछ होता है। तो ऐसे बीतते बीतते जब 1.5 महीना बाद में जब अस्मिता का शादी का फैसला होने लग गया, अस्मिता बहुत चिंतित थी। और अस्मिता माँ का साथ, अस्मिता का माँ भी एक्चुअली कुछ नहीं बोल सकती थी। वो भी बेचारी एक घर की गृहिणी, खाना बनाना, अपना पति का डांट सुनना, सबका साथ, कोई गांव का गरीबों आता है, कोई खेती किसानी लोग आता है पैसा लेने के लिए, कुछ करने के लिए, सबको डांटना। उसका पिताजी इतना घमंड स्वभाव का था। अस्मिता का माँ का ज़िंदगी कभी चैन से ज़िंदगी नहीं बीता था। अस्मिता ने एक दिन अंतिम दिन में माँ को बोली, माँ मैं अभी मेरा लास्ट डिसीजन कुछ नहीं, मेरा एक ही मकसद है, मैं एक ही अंतिम मेरा संस्कार यही होगा कि मेरा आखिरी ख्वाहिश, मैं अभी ना मैं श्रवण का हो चुका, ना तो मैं श्रवण का रहने के लिए मैं वो मेरा पास कुछ है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अभी श्रवण को भी नहीं मिलूँगी मैं।
मिल भी नहीं पाऊंगी, वो 5 साल बाद आएगा। तो मेरा एक ही निर्णय है, माँ मैं खुद को मैं घुमा दूंगी, मैं खुद से मैं मतलब वो बोलेगी मैं मर जाऊंगी। न जाने उसका माँ का दिल में कितना एक भयानक, जीते जी अपने बेटे का मरा हुआ कैसे देख सकती माँ। माँ ने तो अपने बच्चे को कोख में पाल के कितना महीना, 9-10 महीना कोख में लेकर फिर जन्म दे के वो छोटी से बड़ी कर दिया। कितना एक उसको भी तो एक मेरा बेटी ये होगी, मेरा बेटा ऐसा होगा, सबको एक सपना रहता है। उसके बाद अस्मिता को एक दिन उसका पापा नहीं था घर में, अस्मिता को समझाई माँ ने, देख बेटे मैं भी तो जीते जी मर रही हूँ, मैं भी तो अभी जीते जी जिंदगी ऐसी गुजर रही हूँ, मेरा भी तो कितना दुख है। देखो तेरा पापा ने जब से मेरे को लिया, जब से मेरे को शादी किया, कभी मेरा ज़िंदगी खुश का चैन का मैं आंसू, चैन से मैंने कभी एक रोटी खा नहीं पाया। मेरा भी तो वही हाल है। मैं बेटी अभी तुमको इस हालत में मैं तुमको क्या कर सकती। ऐसे बोल के उसका माँ ने भी बहुत समझाया, रोया। दोनों माँ बेटी एक साथ गले मिल के दोनों रोने लग गया। उस टाइम बरसात का टाइम था, माहौल बारिश का वो था, मतलब उसका बाद बरसात ख़त्म होते होते अस्मिता का शादी का तैयार होने वाला था। अस्मिता का शादी का जब तैयारी होने लग गया तो अस्मिता ने श्रवण को इतना रो रो के फ़ोन करती थी, मैं क्या करूं श्रवण, मैं कैसे जीऊं, मैं जीते जी मर रही हूं, मैं क्या करूं श्रवण, मेरे को कुछ एक मतलब ऐसा सलाह दो जो कि मैं कुछ कर सकूं। श्रवण ने बोला कि अंतिम में अस्मिता मैं क्या बोलूं, ना तो मैं उड़ के आ सकता, ना तो मेरे पास पंख हैं, अगर पंख होता तो मैं उड़ के आ जाता। अभी जैसे तुम बोल रहे हो वैसे वो मैं भी तो वो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता अस्मिता। न जाने मेरे को भगवान ने क्यों इतना प्यार दिया, मैं इतना प्यार में आज मेरा प्यार में क्या हुआ, किसी की नज़र क्यों लग गया इतना। मैं क्या था, मैं गरीब था, मैं एक गरीब खेती किसानी का मैं बेटा था, लेकिन तुम्हारा पापा ने मेरे को क्यों इतना इनकार किया। क्या मैं गरीब होके मैं ज़िंदगी में जी नहीं पाना, मेरा क्या जीने का हक नहीं था। ऐसा कर आपस में दोनों रोने लग गया, वीडियो कॉल करके रोते थे। ऐसे करते करते जब अस्मिता का शादी का दिन अभी आने लग गया, नज़दीक, अस्मिता ने फिर फ़ोन करके श्रवण को बोली, श्रवण सुनो, मेरा एक ही मेरा डिसीज़न है, अब तुमको इस जन्म में तो मैं नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारा भी नहीं हो पाई और तुम भी मेरा नहीं। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो अगले जन्म में हो कि मैं तुम्हारा अस्मिता होगी, फिर मैं जन्म लूँ और तुमसे मैं सच्चा प्यार करूँ। अगला जन्म में मुझे अमीर बाप का बेटी मत बनाना, मैं वही वादा करता हूँ, मैं गरीब बाप का बेटी बन के तुम्हारा पास में शादी करूँ। श्रवण बोल के बहुत रोई, दोनों आपस में बहुत रोया, बहुत चिड़चिड़ाया, क्या करें। श्रवण के पास कोई मतलब उसका पास में कुछ वो नहीं था, बेचारा कितना पैसा वैसा कर्जा लेके वो विदेश गया था, दुबई। अस्मिता ने भी तो समझा, लेकिन क्या करे, मजबूरी इतना कठिन बना दिया उसका, अस्मिता का पापा ने इतना मजबूरी में फंसा दिया। न जाने गरीब एक लड़के को दुनिया में चैन से जीने के लिए अपना बेटी को शादी करने से क्या है, धन से तो दुनिया को तो कुछ नहीं, धन दौलत दुनिया होने वाला का क्या मज़ा पा रहा है। दामाद दिन रात आके बेटी को टॉर्चर देता, पीटता, मारता, दारू पी के आता, तब मज़ा आता। अस्मिता ने वो बात भी एक दिन बताई थी। 1 सप्ताह 10 दिन का बाद खाली बचा था अस्मिता का पास। अस्मिता ने एक दिन फ़ोन करके उसका सहेली को भी बोली थी, उसका सहेली लक्ष्मी नाम था। लक्ष्मी ने बोली थी कि तुम भाग के आ जाओ मेरे पास, तुमको मैं छुपा लूँगा 1-1.5 महीना 2 महीना। तब अस्मिता ने बोली, देखो
मैं तो मर जाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी, मेरे को मिलने से तो मेरे को तो कुछ हाल करेगा पिताजी ने, मेरे को पता है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम भी तो, तुम्हारा भी तो घर संसार दुनिया बर्बाद। और अस्मिता का पापा ने इतना टॉर्चर दे के रखा था, श्रवण का घर वालों को जीते जी मार डाला था। मतलब इतना टॉर्चर दिया था दिन रात उसको अशांति देता था अस्मिता का पापा ने। तेरा बेटा ने ऐसे किया, मेरा घर संसार बर्बाद कर दिया, तेरा बेटा को मैं मारूंगा, तेरे को ऐसे करेंगे। श्रवण को पिताजी को डांटता था, मारने का धमकी देता था, इतना टॉर्चर। ना जाने इतना, मैं ये बोलता हूँ कि गांव वालों को किसी को चैन का मतलब सोने नहीं देता था, चैन से एक रोटी खाने के लिए नहीं देता था। इतना टेंशन में, इतना मतलब मजबूर करके वो गांव को हिला कर रख दिया था अस्मिता का पापा ने। भगवान ने क्या कर दिया आखिर में। बोलते हैं ना, प्यार का, सच्चा प्यार का जीत तो होता है। तो एक सप्ताह बाकी था शादी का। एक दिन अस्मिता का पापा रात करीबन 11 बजे जैसा कहीं गया था होगा, कोई आदमी से मिलने गया था या तो कुछ हुआ था पता नहीं। रात में आते आते उसका रोड में एक्सीडेंट हो गया। भगवान ने जो करता है ना, एक्चुअली भलाई के लिए करता है। अस्मिता का घर में एक दुख का माहौल छा गया। गांव वालों हा हा करके मस्ती करके हंसने लग गया। अस्मिता का पापा का जब एक्सीडेंट हो गया, देहा मतलब ऐसा हो गया कि उसका हादसा हुआ, तो साथों साथ मेडिकल पहुंचते पहुंचते अस्मिता लोग को सबने खबर दे दिया गया। 11 बजे 12-1 बजे रात में। लास्ट में देहात में तो थोड़ा मेडिकल भी दूर था, मेडिकल पहुंचाया। पहुंचाते पहुंचाते थोड़ा सा बात कर रहा था अस्मिता का पापा, माँ, अस्मिता का माँ, उसका बेटी अस्मिता गया अपना पापा को मिलने के लिए। मेडिकल पहुंचा, आईसीयू में घुसाया। तब अस्मिता का पापा ने अस्मिता को क्या बोला पता है? बेटी देखो, मेरे को ये श्राप लग गया। मैंने तुमको रुलाया, तुमको बहुत वो किया, मुझे माफ़ करो बेटी, मुझे चैन से मरने दो। मेरा अभी थोड़ा सा सांस बचा हुआ है, इसको मेरे को तुम अच्छा से जाने दो बेटी। मैंने बहुत पाप किया, एक्चुअली तुमको ऐसा नहीं करना था। वास्तव में मैंने तुमको रुलाया, तुम्हारा माँ को जीते जी मैं आज तक ज़िंदगी भर तुमको अशांति दे रहा। कभी मैं खुश में नहीं रख पाया तेरे माँ को, तुमको भी नहीं रखा। गांव वालों को भी मैंने कभी शांति नहीं दिया, चैन से कभी किसी को सोने खाने नहीं दिया, रहने नहीं दिया। भगवान ने उसी का मुझे सजा दिया। बेटी बोलते बोलते वो दम तोड़ दिया, खत्म हो गया, मर गया उसका पापा। अस्मिता का, उसका माँ का न जाने कितना बुरा हाल हो गया। अपना पापा तो पापा ही होता है ना। जीते जी आँख का आगे अस्मिता को 2-4 शब्द बोल के पापा मर गया, गुजर गया। अस्मिता, उसका माँ वहीं बेहोश हो गया, रोने लग गया, हो गया। उसके बाद अस्मिता ने नेक्स्ट दिन श्रवण को पोस्टमार्टम किया, उसके बाद लेके आया। वो क्या उन लोग का कार्यक्रम मतलब वो सत्कार हो गया। उसके बाद अस्मिता ने फ़ोन किया श्रवण को। श्रवण, एक बहुत बुरी हाल है। रोते रोते श्रवण को बोली, श्रवण देखो, भगवान ने जो किया एक्चुअली अच्छे के लिए किया। वास्तव में प्यार का जीत मेरा हुआ, लेकिन ये भी कहूँगा कि फिर भी मैं अपने पिताजी का हाथ से मैं तुम्हारा साथ में जब शादी में चला जाता, 7 फेरों मार के होम यज्ञ मतलब जो पंडित पढ़ता था, वो मैं कितना चाहती थी। न जाने क्या दिन आ गया श्रवण, मेरा पापा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसका देहांत हो गया। बोला श्रवण कितना एक मतलब
दुख में गिर पड़ा। फिर उसका हृदय, उसका दिल कितना वो था, इतना रोया। अस्मिता को साथों साथ बोला श्रवण ने, अस्मिता मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ के रिजाइन दे के मैं जैसे भी हूँ मैं आ जाऊँगा। देखो तुम्हारा पापा का साथ मैं तुमको शादी में करूँ ना करूँ दूसरी बात है, तुम्हारा इसे हाल में मैं कैसे मैं यहाँ मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। अस्मिता जितना कर्ज हो जो भी हो मेरा होने दो, मैं यहाँ से कुछ एक वो करके जाने के लिए कोशिश करूँगा। क्या करूँ, कैसे जाऊँ, मेरे को ये भी तो पता नहीं। 3 साल पहले तो जाना भी तो नहीं देता होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ तुमसे मिलना। अभी तुम्हारा पास, तुम्हारा माँ का पास कैसे दिन बीता होगा, वो हाल कैसे गया होगा, तुम कैसे रहोगे अस्मिता, बोल के वो रोने लगा। वो बोला अस्मिता इतना दिल की अच्छी थी। देखो श्रवण, आज तक तो तुम्हारे लिए मैं जिंदा रहा हूँ, पूरी जिंदगी जिंदा रहूँगा, सच्चा प्यार करते रहूँगा, कभी ये प्यार को कभी खोने नहीं दूंगा। और तुम ये गलत मत सोचो, और ये तुम इतना जल्दी ऐसा निर्णय मत लो। जो होना था हो गया, जिसको जैसे जाना था चला गया, छोड़ो वो बात छोड़ो। तुम अभी प्यार से, तुम दिल से, अच्छा से दिल लगा के तुम काम करो। तुम्हारा भी तो कोई पीछे ज़िंदगी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पिताजी बुजुर्ग हो गया, तुम्हारा पिताजी कितना तकलीफ़ करता है, माँ है, बूढ़ी माँ, बूढ़ा पापा है। तुम, मेरे कसम तुम रहो। तुम जब तुम्हारा वो होगा, ख़त्म होगा, वहाँ से आने का टाइम होगा, 5 साल बोलते बोलते मतलब उसका मतलब 3.5 साल जैसे बीती, 3 साल जैसा था, अभी फिर 1.5 साल जैसा हो गया था होगा शायद उसका जाते जाते, 1-1.5 साल। तो अस्मिता ने इतना बोले कि अस्मिता कितनी एक दिल की अच्छी लड़की थी। तो उसका बाद आखिर में वो अस्मिता का बात सुन के ऐसे अंतिम में वो श्रवण वहाँ का, उसका वीसा कंप्लीट हुआ, फिर आया। आने के बाद गांव में तहलका मच गया। अस्मिता का जब अपना सच्चा प्यार, फिर बचपन का प्यार, एक कॉलेज का स्टूडेंट लाइफ का ज़िंदगी, कितना मज़ा आया होगा 5 साल बाद। तो अस्मिता और श्रवण एक दूसरे से, मतलब क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलते हैं, ये गले लगा के रोने लगा। बहुत खुशी का माहौल था, खुशी का आंसू आया। अस्मिता का माँ ने अस्मिता को बोला और श्रवण को एक दिन बोला, देखो बाबा मेरे दामाद, तुम दामाद नहीं, तुम मेरे बेटे हो, और ये जितना प्रॉपर्टी है तुम्हारा पिताजी का, ससुर जी का, सब तुम्हारा नाम, तुम्हारा और अस्मिता का नाम करने के लिए मैं राज़ी हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं भी तो एक दिन चली जाऊँगी। तब अस्मिता और श्रवण ने ऐसे निर्णय लिया। श्रवण ने बोला, नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए। 5 साल में वो भी तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाया था। अंतिम में श्रवण और अस्मिता ने ऐसा निर्णय लिया। गांव में बहुत धूमधाम से उन लोग पहले शादी करने से पहले जितना प्रॉपर्टी था उसमें गरीब बच्चों, जो खेती किसानी लोग के लिए, गरीबों के लिए सब आधा उड़ी उन लोग ने पैसा बांट देने लग गया। किसी का घर बना दिया, धर्मशाला खोल दिया, स्कूल बना दिया। स्कूल का नाम था श्रवण अस्मिता, धर्मशाला का नाम था श्रवण अस्मिता। उसका बाद दोनों घर, ऐसा माहौल बन गया, इतना अच्छा हुआ। दुनिया, उसका पापा ने 50-60 साल में दुनिया को रुलाया था, उसका बेटी ने 50-60 दिन का पहले ने इतना अच्छे से दुनिया को खुश, जो पाप किया था पापा ने वो पाप का हासिल कर दिया। पाप का मतलब उसका बेटी ने इतना वो कर दिया कि दुनिया को, गांव वालों को, छोटे छोटे न जाने कितना गरीब दुखी को सबको घर बना दिया।
गांव में लाइन का व्यवस्था कर दिया। इतना प्रॉपर्टी था, लेकिन उसका पापा ने किसी को 1 रुपया भी ऐसे नहीं देता था। तो देखिए दोस्तों, इसमें यही मिलने सीखने को मिलता है। आखिर में क्या हो गया, उन लोग ने दोनों ने जब वो उन लोग का प्रॉपर्टी सबका वो कर दिया, सबको बैठा दिया, सबका गरीब दुखी का वो कर दिया, स्कूल बनाया, धर्मशाला खोल दिया। उसके बाद धूमधाम से अस्मिता और श्रवण का शादी हुआ और दोनों घर एक साथ जुट के इतना खुशहाल ज़िंदगी उन लोगों ने बिताया। और जाते जाते अंतिम में यही बोलूँगा, इश्क और ज़िंदगी ये यूट्यूब चैनल में फिर भी आप लोग ऐसे सुख दुख और असली कहानी, सच्ची कहानी से आधारित वीडियो देखने के लिए ये चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा पास कुछ गलती हुआ, मेरा बोलते बोलते कुछ गलती हुआ, मुझे माफ़ कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। अंतिम में श्रवण और अस्मिता का प्यार का जीत हुआ, हार नहीं हुआ, प्यार में जीत हुआ। दोनों घर का बहुत अच्छा माहौल बन गया और उन लोग का ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी बिताने लग गया। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।